हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज पांचवा लेक्चर है वेक्टर का। 4 लेक्चर इसमें का हो चुका है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। आज पांचवा लेक्चर है और इसके आगे देखते हैं इसमें जो बचा हुआ है। जैसे कल बताए थे कि कोई भी वेक्टर का, जैसे ये वाला 3 कंपोनेंट बताए थे। कितना बताए थे? 3। जैसे ए वाला बताए थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। और दूसरा जो वेक्टर लिखेंगे तो उसको ऐसे लिखेंगे बी एक्स आई प्लस ए बी वाई जे प्लस बी जेड के। इन दोनों का जोड़ और घटाव बताए थे। क्या बताए थे? इन दोनों का जोड़ और घटाव बताए थे, ठीक है। इन दोनों का जोड़ और घटाव बताए थे। तो जोड़ में क्या बताए थे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को कैसे जोड़ा जाता है। तो इसको बताए थे ए एक्स प्लस बी एक्स आई प्लस ए वाई प्लस बी वाई जे। बाहर निकाल देंगे, दोनों में कॉमन है तो इसमें भी आई कॉमन होगा तो क्या होगा, बाहर निकाल देंगे इसको। और ये होगा ए जेड प्लस बी जेड ए वेक्टर, ठीक है। इसका घटाव अगर निकालेंगे, घटाव, ठीक है, इसमें अगर घटाव निकालेंगे, इसका माइनस करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ क्या लगा देंगे, माइनस का सिंबल लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइनस का सिंबल लगा देंगे, ठीक है। और इस पे आज क्या कर लेते हैं, 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या करते हैं, 2-4 को इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इस पे क्वेश्चन करते हैं 2-4 को। जैसे कि ये वाला एक्स एक्सिस होता है, ये वाला होता है वाई एक्सिस, और ये वाला होता है जेड एक्सिस। क्या होता है? ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है जेड एक्सिस। इसका मान लो परिमाण मैग्नीट्यूड है 5 कितना है? 5, ठीक है। इसका है 6 जे, कितना है? 6 जे। इसका है 7 के, कितना है? 7 के, ठीक है। कितना है? एक का है 6, एक्स एक्सिस में 6 जे और वाई एक्सिस में 6 जे और एक्स एक्सिस में 5 आई, ठीक है। 5 आई कैप बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं जेड एक्सिस में है 7 के कैप, ठीक है। दूसरा एगो वेक्टर है, ठीक है। दूसरा एगो वेक्टर है, यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है। इसको मान लो ए वेक्टर, यहाँ पे दूसरा कोई वेक्टर बना देते हैं, ठीक है। इसके बाद इसको चित्र नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट लिखेंगे कि ये वेक्टर का आई कंपोनेंट इतना है, एक्स कंपोनेंट इतना है और जेड कंपोनेंट इतना है। और बी वाला के इधर बना देंगे, बनाएंगे नहीं, लिख देंगे। सीधा क्या करना है, जोड़ना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं कि इसका एक्स कंपोनेंट एक्स एक्सिस तरफ, ठीक है, 4i है, और वाई एक्सिस के तरफ 5j है, और जेड एक्सिस के तरफ 3k है, ठीक है। इसको मान लेते हैं बी वेक्टर। अब ए और बी को जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। तो बताइए इसके पहले वाले को कैसे जोड़ा जाता है। आई को आई में, जेड को जेड में और के को के में जोड़ा जाता है, ठीक है। तो इसको जोड़ते हैं यहाँ पे नीचे जोड़ते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन देंगे इस पे क्या करेंगे, चित्र को नहीं लिखेंगे, चित्र नहीं बनाएंगे, ठीक है। चित्र नहीं बनाएंगे, यहाँ पे जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ये होगा, ये हो जाएगा ए एक्स। डायरेक्ट लिखते हैं, इसमें क्या लिखते हैं, डायरेक्ट, यानी एक्स वाला आई में जुटेगा, जे वाला जे में जुटेगा, और के वाला क्या होगा, के में जुटेगा। तो कितना हो जाएगा, ये होगा 4+5, 4+5 आई, ठीक है, प्लस 6+5, 6+5, 6+5, ठीक है। ये हो जाएगा जे प्लस, अब के वाला जोड़ेंगे 7k प्लस 3k, ठीक है। तो के तो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 प्लस 3, 7+3 के,
अब इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9i प्लस 11j प्लस 10k, कितना हो जाएगा 10k, ठीक है 10k, कितना हो जाएगा 10k, ठीक है क्या हो जाएगा 10k। इसको लिखते चलना है, इसको लिखते चलना है, ठीक है। अब इसमें इसका घटाव देखेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे, ठीक है। यानी 5 में से 4 जाएगा तो कितना होगा -1i, ठीक है। 6 में से 5 जाएगा तो कितना होगा 1, और यहाँ पे 7 में से 3 जाएगा तो कितना होगा 4k, ठीक है। यहाँ पर सिंबल के हिसाब से लिखा जाएगा, यहाँ पे -i लिखा जाएगा, इसका घटाव अगर दिखा जाए तो ये हो जाएगा -1i प्लस ये हो जाएगा कितना 1j प्लस ये हो जाएगा 4k, ठीक है। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका घटाव बनाया जाएगा तब, इसका घटाव बनाया जाएगा तब, ठीक है। इसमें x अक्ष के परिमाण बोला जाता है कितना 5 है, ठीक है, और y एक्सिस के परिमाण है 6 और z एक्सिस के परिमाण कितना है 7, ठीक है। और इसमें x एक्सिस का परिमाण है 4 और y एक्सिस का परिमाण है 5 और z एक्सिस का परिमाण कितना है 3 है। तो इस प्रकार से भी पूछा जाता है एग्जाम में क्वेश्चन, जैसे इसके बाद हम लिखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं, जल्दी से इसको क्या करो नोट कर लो, जल्दी से इसको क्या करो नोट करो, इसको मिटाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ए वेक्टर बराबर 6i प्लस 7j प्लस 9k और बी वेक्टर का ले लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा 4i प्लस 9j प्लस 3k, कुछ भी अपने से मान लेते हैं। इसमें पूछा जाएगा कि एक्स एक्सिस का कंपोनेंट, सिर्फ इसमें, ठीक है, ये वाले में एक्स एक्सिस का कंपोनेंट का एक्स एक्सिस का परिमाण कितना है, एक्स एक्सिस का परिमाण से लिखेंगे एक्स एक्सिस का परिमाण बराबर कितना होगा, इसमें से 6 होगा, कितना होगा 6 होगा, ठीक है। इसमें से इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये वाला वेक्टर दे देगा, आप पूछेगा कि वह जेड एक्सिस के तरफ इसका परिमाण कितना है, जेड एक्सिस के तरफ परिमाण कितना है, तो समझ जाना है कि जेड किसके तरफ लिखा जाता है के, और ये लिखा जाता है वाई की तरफ, ये लिखा जाता है जेड की तरफ, ठीक है, एक्स की तरफ। तो इसमें जेड का पूछा जाएगा तो 9 होगा, वाई का पूछा जाएगा तो 7 होगा, और एक्स का पूछा जाएगा तो कितना होगा, एक्स का पूछा जाएगा तो कितना होगा 6 होगा, ठीक है। तो वाई एक्सिस के तरफ परिमाण जो होगा कितना होगा 7, और जेड एक्सिस की तरफ परिमाण होगा वो होगा कितना 9, कितना होगा 9, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी एक्स एक्सिस की तरफ परिमाण कितना होगा 4 होगा, कितना होगा 4, वाई एक्सिस की तरफ 9 होगा, ठीक है, और जेड एक्सिस की तरफ 3 होगा। तो इसमें इस प्रकार से भी छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये वाला वेक्टर दे देगा, इसमें से कुछ भी पूछ सकता है कि जेड का, एक्स का, वाई का, कुछ भी का, क्या बताओ परिमाण बताओ, क्या बताओ परिमाण बताओ, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला एक बताए थे, ठीक है, इसका एक रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताए थे, उस हिसाब से जोड़ना तो सीखा कि क्या करता है, एक्स में आई में आई को जोड़ देना है, जेड में जे में जे को जोड़ देना है, और के में के को जोड़ देना है। लेकिन इसका जब कल निकालना होगा, इसका रिजल्टेंट निकालना होगा, तो रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला बताए थे 3 गो, जहां पर था 2 गो तो सीख गए थे पहला ही, 2 गो से तीसरा को बताए थे, ठीक है। लेकिन तीसरा को निकालना होगा तो कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं, इसका रिजल्टेंट के लिए, किसके लिए, पहला के लिए, ठीक है, इसके लिए रिजल्टेंट के लिए यहाँ पे इसका रिजल्टेंट यहाँ पे निकालते हैं, इसका रिजल्टेंट यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है। तो इसका रिजल्टेंट कैसे निकाल देते हैं, ए का, ठीक है, रूट अंडर आई का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, ठीक है, 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ए वेक्टर बराबर कितना होगा 36, कितना होगा 36, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा 81, ठीक है। तो 50 80 130 130 30 कितना हो जाएगा 60 6 66, यानी कितना होगा वेक्टर 166 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 166, ठीक है। ये हो जाएगा 80, हो जाएगा 50 50 80 130 130 30 60 60 6
66 यानी 166 हो जाएगा। ठीक है, इसका और रूट में होगा, क्या होगा, रूट में। ठीक है, रूट तो छुट्टी रहा था, क्या हो जाएगा, रूट 166। इसका जो रिजल्टेंट आएगा कितना आएगा, 166। ठीक है, तो यही आंसर होगा इसका। इसका निकालने की बात करें तो इसका निकालो, तुम लोग अभी निकालो। ठीक है, अपने से निकालो और निकालने की क्या करो, सही निकालो। और जो नहीं निकलेगा हम तो निकलवे करेंगे इसको। ठीक है, लेकिन तुम लोग निकालो, अगर तुम लोगों से नहीं निकलेगा तो हम निकालेंगे इसको। ठीक है, इसको क्या करो, पहले नोट करो, उसके बाद इसको निकालो। इसको नोट कर लो, उसके बाद निकालो इसको, चाहे एक के साथ नोट करना। ठीक है, एक के साथ क्या करना, नोट करना। ठीक है, चलो बता देता है इसको भी। इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर इसका स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पर लिख दे, 4 का स्क्वायर ये होगा 9 का स्क्वायर प्लस ये होगा 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 81, ये हो जाएगा 9। ठीक है, ये हो जाएगा 90 या 10 100 106, 106 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 106। ठीक है, फास्ट भी जोड़ना है, जोड़ना भी कैसे है, फास्ट, 106। ठीक है, ये हो जाएगा 10, इसमें से एक इसको दे देंगे तो 10 हो जाएगा। 10 और 80 कितना हो जाएगा, 90, और 90 10 100, 100 6 66। ठीक है, 666 यानी 100 6 कितना हो जाएगा, 106। कितना हो जाएगा, 106। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 106। कितना हो जाएगा, 106। कितना हो जाएगा, 106 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा, 106 होगा। चलो इसको नोट करो जल्दी से, नोट करो जल्दी से। ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से, जल्दी से नोट करो, इसको बिठाने वाला है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं। अब इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो बन जाना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन कोई भी आए बन जाना चाहिए, कोई भी दिक्कत होने वाला है नहीं। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो बन जाना चाहिए। इसके आगे देखते हैं, इसके आगे देखते हैं कि जब दो सदिशों का गुणनफल होता है तो क्या होता है, चाहे ये वो सदिश रहे, एक अदिश रहे तो उसका गुणनफल होगा तो क्या होगा। ठीक है, यानी गुणा किया जाए, गुणा किया जाए तो क्या होगा, दो को अदिश होगा तो गुणा किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, उसमें देखते हैं, यानी अब देखते हैं सदिशों एवं अदिशों का गुणनफल। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं हेडिंग बनाकर, लाल पेन से लिख देते हैं, लाल मार्कर से। ठीक है, दो सदिशों, चाहे सदिश तो दो नहीं लिखते, सदिशों एवं अदिशों का गुणनफल, यानी प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे समझते हैं पहला। ठीक है, इसमें बहुत सारा है, बहुत सारा है इसमें। इसमें पहला समझते हैं, पहला हेडिंग बना लेना है। पहला समझते हैं कि जब दो को अदिश को आपस में गुणा किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, यानी जब दो, समझते चला लिखते चल रहा है, जब दो अदिशों को गुणा किया जाता है तो हमेशा इसका गुणनफल, हमेशा इसका गुणनफल एक अदिश मिलता है। क्या मिलता है, एक अदिश, यानी अदिश राशि मिलता है। जब दो अदिश राशियों को, राशि लिख सकते हैं। ठीक है, जब दो अदिश राशियों का, यहाँ पर राशियों लिख सकता है, राशियों। ठीक है, जब दो अदिश राशियों का गुणनफल किया जाता है तो हमेशा इसका गुणनफल एक अदिश राशियां प्राप्त होता है। क्या होता है, एक अदिश राशियां मिलता है या प्राप्त होता है। क्या होता है, ठीक है, कोई भी दो अदिश राशि को गुणा कर लो। ठीक है, कोई भी दो अदिश राशि का गुणा कर लो, हमेशा क्या मिलेगा, अदिश राशि मिलेगा। क्या मिलेगा, अदिश राशि। यानी जितना भी अदिश राशि कौन कौन होता है, लिखवाए थे। ठीक है, चाल, समय, वेग, तो वेग लिखवाए थे, वेग नहीं, चाल, समय, दूरी।
ठीक है, तापमान, आयतन, क्षेत्रफल, ये सब का होता है, अदिश राशि होता है। तो इसका जब आपस में गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, एक अदिश मिलता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं इस पे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी दूरी सीधा निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर होगा चाल गुने समय, चाल गुने समय। यानी चाल भी का है, एक अदिश राशि है, का है, चाल भी एक का है, अदिश राशि, समय भी का है, एक अदिश राशि है। और इन दोनों को आपस में जब गुणा किया जाता है तो दूरी मिलता है, क्या मिलता है, दूरी मिलता है। यानी चाल और समय में गुणा किया जाता है तो क्या मिलता है, दूरी मिलता है। और दूरी क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों, क्योंकि जब दो अदिश राशियों को गुणा किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, अदिश राशि मिलता है। क्या मिलता है, अदिश राशि। यानी यहाँ पे चाल भी क्या है, अदिश है, यानी स्केलर है, क्या है, स्केलर है। और समय भी क्या है, स्केलर है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है, भी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसीलिए क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो चाल का है स्केलर, ठीक है, समय भी का है स्केलर, ठीक है। इसीलिए ये क्या होगा, स्केलर होगा, क्या होगा, स्केलर होगा, ठीक है। हमेशा कोई भी ले सकता है तुम लोग, ठीक है, कोई भी ले सकता है अदिश राशि, उसमें आपस में गुणा किया जाएगा, जो उसका प्रोडक्ट बनता है, उसका जो प्रोडक्ट बनेगा क्या मिलेगा, हमेशा एक अदिश मिलेगा। क्या बनेगा, हमेशा एक अदिश मिलेगा, ठीक है। कोई भी दो स्केलर हो, उसको आपस में जब गुना किया जाएगा, ठीक है, तो हमेशा क्या मिलता है, एक स्केलर मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर मिलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, क्या करना है, याद रखना है, ठीक है, कि जब दो अदिश राशियों को गुना किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, एक स्केलर ही मिलता है। क्या मिलता है, स्केलर ही मिलता है। नहीं भी याद रहे तो ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। यानी जब दूरी निकालना होगा, ठीक है, तो समय देखते हैं और अपना स्पीड देखते हैं, ठीक है। समय में और स्पीड से गुना करते हैं तो क्या मिलता है, दूरी मिलता है। तो उससे याद रखना कि दूरी एक का है, अदिश राशि है, चाल भी का है, एक अदिश राशि है, समय भी का है, एक अदिश राशि है। यदि दो अदिश राशि को गुना किया जाता है तो क्या मिलता है, अदिश राशि। तो इससे भी याद रहेगा, क्या रहेगा, इससे भी याद रहेगा, ठीक है। यानी जब दो अदिश राशियों का गुणा किया जाता है तो हमेशा उसका गुणनफल क्या मिलता है, अदिश राशि मिलता है। क्या मिलता है, अदिश राशि, ठीक है। दूसरा क्या देखते हैं, इसको लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं दूसरा, क्या देखते हैं, दूसरा, दूसरा, जब जब एक सदिश और एक अदिश का गुणा किया जाता है तो क्या मिलता है, देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब जब एक सदिश और सदिश राशियां लिख लो, जब एक सदिश राशियां और ऐसे लिख लो, सदिश राशियां और अदिश राशियां का गुणनफल, सदिश राशियां और अदिश राशियां, ज्यादा बात का बर्तन नहीं बनाना है, समझना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। सदिश राशियां और अदिश राशियां, अदिश राशियां, अदिश राशियां का गुणनफल, का सदिश राशियां और अदिश राशियां का गुणनफल हमेशा हमेशा सदिश राशियां मिलता है। क्या मिलता है, सदिश राशियां, सदिश राशियां मिलता है, ठीक है। सदिश राशियां और अदिश राशियां का गुणनफल हमेशा क्या मिलता है, सदिश राशियां मिलता है। क्या मिलता है, सदिश राशि, ठीक है। कोई भी दो गो क्वांटिटी हो, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी हो, कोई भी दो गो फिजिकल क्वांटिटी हो, भौतिक राशियां हो, और वे उसमें से एगो सदिश होना चाहिए और एगो अदिश होना चाहिए। जब उन दोनों को गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एक सदिश मिलेगा। क्या मिलेगा, सदिश, हमेशा के लिए, ऑलवेज का मिलेगा, सदिश मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ही क्लियर होता है ये सब, तो बिना एग्जाम्पल के तो क्लियर होने वाला है नहीं, ठीक है। तो देखते हैं कि बल्ब, बल्ब का किससे डिनोट करते हैं, एफ से, यानी फोर्स से, ठीक है। डायरेक्ट लिख देते हैं, फोर्स बराबर क्या आता है, मास गुने एक्सक्लेरेशन, ठीक है, मास गुने एक्सक्लेरेशन, ठीक है। क्या होता है, मास गुने एक्सक्लेरेशन, ठीक है। तो मास का है, मास का है एक स्केलर क्वांटिटी, का है एक स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। क्योंकि मास में कोई दिशा नहीं होता है, मास में सिर्फ द्रव्यमान होता है।
अदिश और सदिश क्या होता है इसके पहले बहुत बढ़िया से जान चुके हैं, और जो नहीं देखा होगा इसको, ठीक है, इस पहले वाला एक वीडियो को जो सदिश का होता है अदिश का होता है, सबसे पहले इसको छोड़ो और जाके उसको देखो, ना तो ये समझ में एकदम नहीं आने वाला है। ठीक है, तो पहले उसको देखो, उसके बाद इसको देखो, तो अब पूरा क्लियर होगा। ठीक है, तो फोर्स बराबर क्या होता है, मास गुने एक्सक्लेरेशन। ठीक है, क्या होता है, फोर्स बराबर मास गुने एक्सक्लेरेशन। ठीक है, तो मास का है एक स्केलर क्वांटिटी, का है स्केलर क्वांटिटी, का है स्केलर क्वांटिटी, और एक्सक्लेरर क्वांटिटी। ठीक है, और एक्सक्लेरेशन का है फिजिकल क्वांटिटी, यानी इसको त्वरण बोला जाता है, इसको द्रव्यमान बोला जाता है, इसको बल बोला जाता है। ठीक है, ये है वेक्टर क्वांटिटी, का है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर, ये वेक्टर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी की बात एक होगा। ठीक है, इधर रखे चाहे इसको इधर रखे, स्केलर क्वांटिटी में जब वेक्टर क्वांटिटी से गुना किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, क्या मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी, यानी फोर्स का है एक वेक्टर क्वांटिटी है, का है वेक्टर क्वांटिटी, फोर्स का है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का है एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, जब एक सदिश राशि में सदिश राशि से गुना किया जाता है तो हमेशा क्या मिलता है, सदिश राशि का मिलता है, हमेशा सदिश राशि मिलता है। ठीक है, क्योंकि इसमें दिशा जुट जाता है, क्या होता है, दिशा की बात होने लगती है। ठीक है, इससे तो दिशा की बात नहीं हो रही है, लेकिन जैसे सदिश राशि का गुना किया जाता है तो इसमें दिशा का भी निर्धारित हो जाता है कि दिशा किस तरफ लग रहा है, मतलब इसका जो कार्य हो रहा है किस तरफ हो रहा है, तो उसमें दिशा जुट जाती है, और दिशा जुट जाने के कारण जो परिमाण मिलता है, इसमें भी क्या बताता है कि ये पूरा परिमाण होता है, उसमें क्या होता है, दिशा तो जुट जाता है, तो दिशा जुट जाएगा तो ये पूरा टोटल बताता है, क्या बताता है, इन दोनों को मिलने से ही बताता है। तो ये भी क्या होगा, दिशा बताएगा कि नहीं बताएगा, बताएगा, दिशा क्या होगा, बताएगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, दिशा भी बताता है, इसमें परिमाण भी मिलता है, तो इसीलिए क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी हो जाता है, क्या हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, समझ में आया ना। इसमें क्या होता है कि इसमें तो दिशा नहीं होता है, लेकिन इसमें दिशा होता है, और इसमें गुना होता है। ठीक है, इसमें और इसमें गुना होता है, तो इसमें इसमें का दिशा इसमें से जुड़ जाता है, और इन दोनों का गुणा के कारण ये वाला परिमाण मिल रहा है, तो इसके बराबर ही होगा, तो इसमें अगर दिशा होगा तो इसमें भी दिशा होना चाहिए, तो इसमें भी दिशा होता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। सदिश और अदिश का गुणनफल हमेशा क्या होता है, एक सदिश होता है, क्या होता है, एक हमेशा सदिश होता है। ठीक है, दूसरा का हो गया, अब तीसरा का देखते हैं, इसको लिखते चल रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं, तीसरा नंबर दो हो गया, अब तीसरा का देखते हैं। तीसरा का सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, तीसरा का। ठीक है, तो तीसरा नंबर है, जब दो सदिशों का, जब सदिश में सदिश से गुणा किया जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या मिलता है, अदिश राशि भी मिलता है और सदिश राशि भी मिलता है, दोनों प्रकार की राशियां मिलता है। पहला वाला में देखे थे कि अदिश में अदिश से गुना किया जाएगा तो हमेशा क्या मिलेगा, अदिश मिलेगा, अदिश में अदिश से गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, हमेशा अदिश मिलेगा। ठीक है, दूसरा का में देखे थे कि सदिश में अदिश से गुना किया जाएगा तो क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा, क्या मिलेगा, सदिश मिलेगा। लेकिन जब सदिश में सदिश से गुना किया जाएगा तो दोनों प्रकार की राशियां मिलती है, अदिश भी मिलता है और सदिश भी मिलता है, क्या मिलता है, अदिश भी मिलता है और सदिश भी मिलता है। तो सदिश मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, अदिश मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसका कोई फॉर्मूला होता है कि नहीं होता है। ठीक है, उसको अभी क्या करते हैं, देखते हैं। यहाँ पे तीसरा का जो है कि दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का, दो सदिशों का गुणनफल अदिश और अदिश और सदिश दोनों हो सकता है, दोनों दोनों हो सकता है, अदिश भी हो सकता है और सदिश भी हो सकता है। कोई फिक्स नहीं है कि दो सदिशों का गुणा किया जाएगा तो हमेशा सदिश ही आएगा, अच्छा अदिश ही आएगा। ठीक है, दोनों आ सकता है, अदिश भी आ सकता है और सदिश भी आ सकता है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है, दोनों हो सकता है। जैसे यहाँ पे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है,
एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे क्या होता है कि कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर ये वर्क बराबर, ठीक है, वर्क बराबर होता है, वर्क बराबर होता है बल गुने विस्थापन, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। कार्य को W से करते हैं, इसको F से, इसको S से, यानी इसको W से, ठीक है, बराबर F इंटू एस। डिस्प्लेसमेंट को S से सूचित किया जाता है, ठीक है, इसको S से, स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, और इसको F से, इसको W से, ठीक है। तो यहाँ पे फोर्स का है, फोर्स का है सदिश राशि, इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। फोर्स का है सदिश राशि, का है सदिश राशि, ठीक है, का है एस वेक्टर क्वांटिटी। सदिश मतलब वेक्टर है, का है वेक्टर है। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर है, क्या है वेक्टर है, ठीक है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है। लेकिन जब इन दोनों को आपस में गुना किया जाता है तो वर्क मिलता है, क्या मिलता है, वर्क। लेकिन वर्क का है अदिश राशि है, क्या है अदिश राशि, ठीक है, वर्क का है अदिश राशि। ये सदिश राशि है, सदिश राशि है, दो सदिश राशि को गुणा किया जा रहा है तो सदिश आना चाहिए, क्या आना चाहिए, सदिश आना चाहिए। लेकिन सदिश नहीं आता है, क्या आता है, अदिश आता है, क्या आता है, अदिश आता है, ठीक है, यानी स्केलर आता है, क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी आता है, क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, यानी वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी में जब गुणा किया जाएगा तो क्या आएगा, स्केलर क्वांटिटी आता है, क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो इससे साफ होता है कि जो सदिशों को गुणा किया जाएगा तो क्या आ सकता है, अदिश भी आ सकता है, ठीक है। और जब दो सदिशों का गुणा किया जाएगा तो अदिश आएगा तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे नोट बना के लिख लो, यहाँ पे नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो कि जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश होता है तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जब दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों का गुणनफल, जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश मिलता है, क्या होता है, एक अदिश प्राप्त होता है, एक अदिश प्राप्त होता है, एक अदिश प्राप्त होता है। जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है तो उसे तो उसे तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, तो उसे डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है, जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है, यानी जो वेक्टर क्वांटिटी का गुणा किया जाएगा तो क्या मिलेगा, एक स्केलर मिलता है जिसको इस गुणनफल को क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, क्या कहा जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला की बात करें, ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट की फॉर्मूला की बात करें, जैसे यहाँ पे समझते हैं, ठीक है, यहाँ पे इसको समझते हैं। पहले ऊपर वाला को लिख लो, ऊपर वालों को मिटकाना है, ठीक है, ऊपर वालों को जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो, इसको मिटाकर ऊपर लिखना है, ठीक है, क्योंकि इसका जरूरत है, बहुत सख्त जरूरत है, ठीक है। जल्दी से लिखो, इसको मिटाकर ऊपर लिखना है, ये वाला लिख लो पूरा, इसको ऊपर लिखना है हमको, तो जल्दी से इसको लिखो, लिख लिया होगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करो और लिखो, ठीक है, वीडियो को पॉज करो, लिखो, हम हट जाते हैं साइड में, ठीक है, लिख लिया होगा। अब इसको ऊपर लिखते हैं और इसको समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट होता है तो इसका जो क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट होता है तो अदिश आता है, तो अदिश में तो दिशा नहीं होता है, तो दिशा हटाने के लिए क्या क्या किया जाएगा, इसमें दिशा होता है तो इसको हटाने के लिए क्या किया जाएगा, तो इसको समझते हैं यहाँ पे। जैसे W बराबर लिखे F इंटू एस, ठीक है। इन दोनों के गुणनफल को क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट, क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। इसको ऐसे भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको सर पर क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, तीर लगा देते हैं। इसके पहले वाले बहुत वीडियो में, दो चार को पहले वाले वीडियो में बताए थे, दूसरा या तीसरा वीडियो में बताए थे, ठीक है, वेक्टर का दूसरा या तीसरा वीडियो में बताए थे, ठीक है।
तो क्या हो जाएगा, इसके ऊपर तीर का सिंबल लगा देते। लेकिन वेक्टर हटाने के लिए इसको अदिश बनाने के लिए, अभी अदिश नहीं है, कहने से नहीं होगा, ठीक है, अभी अदिश नहीं है, इसको अदिश में लाने के लिए, ठीक है, क्या करेंगे, एफ एस कॉस थीटा लेंगे, क्या लेंगे, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है, क्या करेंगे, एफ एस कॉस थीटा, यानी वेक्टर को हटाने के लिए क्या लिए, एफ एक्स कॉस थीटा, ठीक है। यानी स्केलर का जो प्रोडक्ट होता है, क्या होता है, उसके साथ cos थीटा जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, cos थीटा, क्या जुड़ जाता है, cos थीटा, ठीक है, तो उसके साथ क्या जुड़ जाएगा, cos थीटा, या इसका कंपोनेंट हटाने के लिए क्या जुड़ जाता है, cos थीटा, यानी स्केलर के साथ cos आता है, क्या आता है, स्केलर के साथ cos आता है, ठीक है, ये होगा स्केलर प्रोडक्ट, यहाँ पे लिख लो स्केलर, स्केलर प्रोडक्ट होगा, क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, होगा स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और जो cos का रेंज होता है, cos थीटा का रेंज होता है, बताए थे cos थीटा का रेंज कितना होता है, इसका रेंज कितना होता है, इसका रेंज कितना होता है, cos थीटा का रेंज होता है -1 से +1 के बीच, ठीक है, -1 से +1 के बीच, ठीक है। जब रेंज पढ़ाते हैं, डोमेन या रेंज पढ़ा जाता है, ठीक है, मैथ का चैप्टर है, ठीक है, 11th का, जब डोमेन या रेंज पढ़ा जाता है, इस बड़ा कोष्ठ को लिया जाता है, क्या लिया जाता है, बड़ा कोष्ठ लिया जाने का मतलब है कि एक को भी रखा जाएगा और -1 को भी रखा जाएगा, ठीक है, बड़ा कोष्ठ रखने का मतलब होता है कि एक को भी रखा जाएगा और -1 को भी रखा जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे लिख दे -1 और 1, यानी इस प्रकार से एक बड़ा कोष्ठ एक छोटा कोष्ठ, तो इसका मतलब होता है कि एक को लिया जाएगा लेकिन -1 को नहीं लिया जाएगा, इसके बीच में लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, एक को लिया जाएगा, -1 को नहीं लिया जाएगा और इसके बीच में लिया जाएगा, ठीक है, इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच, इन दोनों को लिया जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगा, इसका रेंज होता है -1 से 1 के बीच, लेकिन इसमें 1 को भी लिया जाएगा और -1 को भी लिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा मैथ का टर्म आएगा तो बता देते हैं, आया है तो बता देते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है, दोनों छोटा कोष्ठ में घेर दे, का दोनों छोटा कोष्ठ में घेर दे, तो इसका मतलब होता है कि -1 से और 1 के बीच में लिया जाएगा, क्या लिया जाएगा, -1 से 1 के बीच में लिया जाएगा, ना 1 को रखा जाएगा और ना -1 को रखा जाएगा, ठीक है, यानी इसमें कोनों को नहीं रखा जाएगा, ठीक है, इसमें इसको रखा जाएगा और इसको नहीं रखा जाएगा, इस दोनों में रखा जाएगा, यानी जिसके साथ बड़ा कोष्ठ रहता है उसको रखा जाता है और जिसके साथ छोटा कोष्ठ रहता है उसको नहीं रखा जाता है। मैथ का टर्म है 11th का, ठीक है, जो नहीं पढ़ा होगा, जिसका आर्ट बैकग्राउंड होगा, आर्ट नहीं, साइंस बायोलॉजी होगा, मैथ नहीं होगा, तो ये नहीं जानता होगा, ठीक है, लेकिन इसमें आया है तो इसमें बता देते हैं, ठीक है। तो इसका रेंज कितना होता है cos थीटा का, -1 से 1 के बीच, -1 से 1 के बीच होता है, क्या होता है, -1 से 1 के बीच होता है, ठीक है, ठीक है। जितना भी cos थीटा का मान कुदुकता है, जितना भी कुदुकता है -1 से 1 के बीच होता है, और -1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका कंपोनेंट क्या होता है, एफ एस cos थीटा जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, cos थीटा जुड़ जाता है, ठीक है, इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, cos थीटा जुड़ जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं, इसको सबको लिख लेना है, क्या करना है, लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं बी नंबर, तीसरा का भी है, ठीक है, तीसरा का भी, कि जब दो सदिशों का गुणनफल सदिश होता है तो उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है, क्या कहा जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल, दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश होता है, सदिश प्राप्त होता है, सदिश प्राप्त होता है, दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश प्राप्त होता है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक है। दो सदिशों का गुणनफल एक सदिश प्राप्त होता है तो उसे क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है।
जैसे यहाँ पे देखते हैं कि दो सदिशों को गुणा करते हैं तो सदिश मिलता है कि नहीं मिलता है, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे समझो, ठीक है, बल अगुण बराबर होता है, फॉर्मूला सब याद है कि नहीं, जो 50-60 को लिखवाए थे वो टोटल फॉर्मूला याद हो जाना चाहिए, ठीक है। और उसका मात्रक और उसको बीमा निकालना सिखा दिए थे, फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। फॉर्मूला याद होगा तो उसका मात्रक और बीमा तुरंत निकल जाएगा, सेकंड भी नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला याद होना चाहिए, तुरंत याद होना चाहिए, ठीक है। रोटी पे लगा के याद करो, चाहे जिस तरह के से याद करो, लेकिन याद होना चाहिए, ठीक है। बल अगुण बराबर होता है बल गुने बल भुजा। क्या होता है? बल गुने बल भुजा, बल गुने बल भुजा, ठीक है। बल भुजा, बल गुने बल भुजा, ये भी एक सदिश है, ये भी एक सदिश है, और ये भी का एक सदिश है, यानी तीनों का है सदिश है, यानी ये भी वेक्टर है, सदिश है, ये का है सदिश है, ठीक। ये भी का है सदिश है, ठीक है। और ये भी क्या है? सदिश है, सदिश है, सदिश है। दो सदिशों को आपस में गुणा किया जा रहा है, क्या मिल रहा है? सदिश मिल रहा है, ठीक है। तो इसके पहले ही बताए थे कि दो सदिशों को आपस में गुणा किया जाएगा तो सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? सदिश भी मिल सकता है और अदिश भी मिल सकता है। अदिश मिलेगा तो उसको डॉट प्रोडक्ट कहा जाता है, और सदिश मिलता है तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। यानी जब दो सदिशों का गुणनफल किया जाएगा तो दोनों मिलता है, ठीक है। सदिश भी मिलता है और अदिश भी मिलता है। तो अदिश मिलेगा तो डॉट प्रोडक्ट, और सदिश मिलेगा तो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या कहेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें क्या मिल रहा है? सदिश मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बल अगुण का है, एक सदिश है, ठीक है। बल कोई भी हो, बल कोई भी हो, ये भी बल है, ये भी बल है, ये भी बल है, ठीक है। सबका ये भी क्या है? बल है, ये भी बल है, ये भी बल है, ठीक है। तो सबका क्या होता है? बल कोई भी हो, उसका मतलब क्या होगा? अदिश होगा कि सदिश होगा? तो सदिश होगा। कोई भी बल हो सब क्या होगा? सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा, ठीक है। कोई भी बल हो क्या होगा? सदिश होगा। क्या होगा? सदिश होगा, ठीक है। ठीक है, तो क्या होगा? बल आगुण बराबर बल गुने बल भुजा, बल आगुण बराबर बल गुने बल भुजा, ठीक है। इसका मात्रक और विमल निकाल लिया इसके पहले, यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तुम लोग निकाल लेना। यहाँ पे क्या होता है? इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। और इसका क्या होता है? मीटर, क्योंकि बल भुजा है तो भुजा की लंबाई क्या होती है? मीटर, यानी इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। क्या होता है? न्यूटन मीटर, ठीक है। बीमा की बात करें तो इसका मात्रक क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी के पावर -2, ठीक है। निकाल लेना, याद होना चाहिए, कोई भारी बात है नहीं इसमें, ठीक है। टी के पावर -2 तुम लोग निकालते चलना, हम नहीं निकाल रहे हैं, ठीक है। तुम लोग निकालते चलना, क्योंकि याद रहे कि किसका मात्रा कौन सा होता है, किसका बीमा कौन सा होता है, ठीक है। इस तुम लोग क्या करना? निकालते चलना इसको, ठीक है। हम छोड़ दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। इसके पहले वाले भी छोड़े थे, यहाँ पे बता दिए, लेकिन तुम लोग क्या करना है? इसको लिखते चलना है, मात्रा को और बीमा दोनों को लिखते चलना है, ठीक है। तो ये समझ गए कि दो सदिशों का गुणनफल सदिश प्राप्त होता है, उसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और जब दो सदिशों का गुणनफल एक अदिश प्राप्त होता है, उसको क्या कहते हैं? डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। बात क्लियर, ठीक है। लेकिन इसकी फॉर्मूला की अगर बात कर लें, ठीक है, फॉर्मूला की बात कर लें, इसको लिख लेना है। क्या करना है? लिख लेना है, ठीक है। यानी मान लो कोई ए वेक्टर है, एगो बी वेक्टर है, ठीक है। बी वेक्टर, और इन दोनों को गुणा करने पर क्या मिल रहा है? सदिश मिल रहा है। क्या मिल रहा है? सदिश, यानी ए इंटू बी क्या मिल रहा है? सदिश। क्या मिल रहा है? कोई भी यहाँ पे क्या मिल रहा है? सदिश, ठीक है। तो इसका वेक्टर हटाने के लिए इसमें साइन थीटा से गुणा किया जाता है। क्या किया जाता है? साइन थीटा से, यानी ए बी साइन थीटा होगा। क्या होगा? साइन ए बी साइन थीटा। क्या होगा? ए बी साइन थीटा। क्या होगा? ए बी साइन थीटा। मान लो ए और बी का है, दो को सदिश राशि है, और इन दोनों गुणा करने पर क्या मिल रहा है? ये होगा वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के लिए होगा, ठीक है, 4 वेक्टर। ए और बी दो सदिश राशि है, और इन दोनों को गुणा करने पर अदिश मिल रहा है। तो इसका अदिश के लिए क्या होगा? अदिश के लिए क्या होगा? ए बी कॉस थीटा। क्या होगा? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। ये 4 होगा स्केलर, 4 स्केलर। ये किसके लिए होगा?
सदिश के लिए होगा, ई किसके लिए होगा, अदिश के लिए होगा, ठीक है। सदिश के लिए होगा, ई होगा अदिश के लिए। तो इस पे थोड़ा थोड़ा क्या कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझ लेते हैं कि मान लो ये वाला थीटा है, ठीक है, एगो वेक्टर इस तरफ है, एगो वेक्टर इस तरफ, एगो वेक्टर इस तरफ, ठीक है। ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इसमें थीटा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, थीटा एंगल, ठीक है। इन दोनों को आपस में गुना करने पर एक सदिश मिल रहा है, तो ए बी साइन थीटा होगा, क्या होगा, ए बी साइन थीटा, ठीक है। इसके वेक्टर जो हटाएंगे, वेक्टर को हटाएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, यहाँ पे इसको बी मान लेते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए बी कॉस थीटा, ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, यानी वेक्टर के लिए ए बी साइन थीटा और स्केलर के लिए ए बी कॉस थीटा, ठीक है। क्या होगा, ए बी कॉस थीटा स्केलर के लिए होगा, ये होगा ए बी साइन थीटा किसके लिए होगा, वेक्टर के लिए होगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब इस पर थोड़ा क्वेश्चन कुछ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। इसको लिख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। जैसे वेक्टर ए बराबर 5 और वेक्टर बी बराबर 6, ठीक है। और थीटा बराबर दिया है, थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, कितना दिया है, 60 डिग्री, 60 डिग्री 30 डिग्री लेके चलो, ठीक है। यानी ये वेक्टर ए है और इसके बीच में 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, कितना का, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर बी है। और इन दोनों को गुना करने पर हमको क्या मिल रहा है, स्केलर मिल रहा है या वेक्टर मिल रहा है। तो पहला ए नंबर बताओ कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। बी नंबर बताओ कि वेक्टर प्रोडक्ट का होगा, वेक्टर प्रोडक्ट का होगा, ठीक है। एक नंबर स्केलर प्रोडक्ट बताओ, बी नंबर वेक्टर प्रोडक्ट बताओ, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट के लिए क्या बताए थे कि ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। और वेक्टर के लिए बताए थे ए बी साइन थीटा, क्या बताए थे, ए बी साइन थीटा। तो ए बी की जगह पर ए बी रखो, थीटा की जगह पर कितना रखो, 30 डिग्री, कितना रखो, 30 डिग्री, ठीक है। ए बी की जगह पर 30 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं, ए का मान है 5 और बी का मान है कितना, 6 गुने cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, कितना होता है, √3/2, ठीक है। इसको काटेंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 5 15, कितना हो जाएगा, 15√3, कितना हो जाएगा, 15√3। इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, यानी स्केलर प्रोडक्ट कितना आएगा, √3/15√3। इसका वेक्टर प्रोडक्ट कितना आएगा, तो ये हो जाएगा ए के जगह पर 5 और बी के जगह पर 6। और साइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा का मान कितना होता है, 1/2, कितना होता है, साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, ठीक है। तो ये कितना से कट जाएगा, कटेगा कितना से, 3 से, और 3 5 15, ठीक है, 3 5 15। तो इसका आंसर कितना आया, 15, और इसका आंसर कितना है, 15√2, कितना है, 15√2, ठीक है, 15√2, ठीक है। और एक क्वेश्चन बना लो यहाँ पे, इसको उतार लो और यहाँ पे बनाओ, ए वेक्टर बराबर √3, 5√3 है, 5√3, ठीक है। और वेक्टर बी बराबर 6√3 है, 6√3 है। तो ए नंबर बताओ कि स्केलर प्रोडक्ट, बी नंबर बताओ वेक्टर प्रोडक्ट, बी नंबर बताओ वेक्टर प्रोडक्ट और ए नंबर स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से सॉल्व करो इसको, ठीक है, जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से इसको सॉल्व करो। हो गया होगा, ठीक है, सॉल्व हो गया होगा। इसको हम बना देते हैं, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल का है क्वेश्चन है, क्या है, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे थोड़ा हार्ड क्वेश्चन देते हैं यहाँ पे बनाने के लिए, इसको बना के उसके बाद देते हैं बनाने के लिए, तुम लोग बनाना, ठीक है। तो इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, यानी ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर जो स्केलर मिल रहा है, क्या होगा, ये होगा 5√3 गुने 6√3,
ठीक है, थीटा का मान छूट गया कहा, थीटा का मान लिख लो, थीटा का मान 60 ले लो, कितना ले लो, थीटा का मान 60। ठीक है, तो स्केलर में क्या आता है, स्केलर में क्या आता है cos थीटा, कितना आता है cos थीटा, तो cos 60 का मान कितना आता है 1/2, कितना आता है 1/2, cos 60 का मान कितना आता है 1/2। ठीक है, इसको गुना करेंगे तो 6 5 30 हो जाएगा 3, तो 30 और 3 कितना हो जाएगा 90, हो जाएगा 90 गुने 1/2 यानी 45 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 45। ठीक है, कितना आएगा 45, 6 5 30, 3 3 का 30, और 30 में 3 से गुना करेंगे 90 और 45 हो जाएगा। ठीक है, इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 90 और cos 60 का मान कितना होता है √3/2, √3/2। ठीक है, तो 45 यानी 45 √3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45 √3, कितना हो जाएगा 45 √3, कितना होगा 45 √3। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, क्या है नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन इससे थोड़ा अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे देंगे बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ पे, ठीक है, इसको लिख लो, इसको लिख लो, और यहाँ पे क्वेश्चन देते हैं बनाने के लिए, जैसे कि a फैक्टर बराबर 5i प्लस 6j प्लस 7k। ठीक है, b वेक्टर बराबर है 4i प्लस 3j प्लस 2k। ठीक है, इसका स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है, क्या निकालना है, इसका स्केलर प्रोडक्ट और इसका वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो ये होमवर्क के तौर पर दे रहा है, और इसके अगले क्लास में इस पर बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्या बच गया है, थोड़ा सा बच गया है, 1 2 क्लास में इसको क्या करेंगे खत्म कर देंगे, और इसमें जो क्वेश्चन बनेगा उसको भी करवा देंगे। ठीक है, और 1 2 क्लास में इसको खत्म कर दिया जाएगा, उसके बाद चालू होगा मोशन, क्या होगा मोशन से असली फिजिक्स पढ़ाई होता है, क्या होता है असली फिजिक्स कहाँ से शुरू होता है, मोशन से। ठीक है, ये तो क्या चल रहा है, ये तो मात्रक और बीमा का जो पार्ट बताए थे वो उसी का पार्ट है। ठीक है, लास्ट में बताएंगे कि मात्रक और बीमा का पार्ट कैसे है, बतेबे किया था, फिर भी एक बार और बता देंगे। ठीक है, लेकिन असली जो फिजिक्स चालू होता है कहाँ से चालू होता है, मोशन से। ठीक है, तो ये होमवर्क के तौर पर दे रहा है, इसको कोशिश करना बनाने के लिए। ठीक है, और नहीं तो इस पर अगले क्लास में बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते, मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है।